तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूमेमी की आइडल कवारू नाटारी एक फेमस हॉलीवुड एक्टर यूमेको को गैम्बल के लिए चैलेंज करने आती है और सबको बताती है कि वो वारा कुमामी सुमिका ही है मोमोबामी क्लैन की। फिर उनके बीच में एक गैम्बल मैच होता है जिसमें 3 राउंड खेले जाएंगे। फर्स्ट राउंड में परफॉर्मिंग आर्ट शोडाउन गेम खेला जाता है जिसमें कवारू नाटारी जीत जाती है। अब आगे यूमेमी ने 80% ऑडियंस को खरीद रखा होता है, तब भी कवारू नाटारी जीत जाती है क्योंकि वो यूमेमी से एक कदम आगे रहती है। रे बाट्सुबामी मैच से पहले सभी ऑडियंस को यूमेमी से ज्यादा पैसे दे देती है कवारू नाटारी के बिहाफ पर कि वो सिर्फ उसी को वोट दे जिसका परफॉर्मेंस तुम लोगों को अच्छा लगेगा। फर्स्ट राउंड में तो कवारू नाटारी जीत गई, बट अभी भी 2 राउंड बाकी हैं। सेकंड राउंड में ग्रीन एंड नियर डेथ मैक्रोन गेम खेला जाएगा जिसमें दोनों टीम को 3-3 मैक्रोन यानी कि 3-3 मिठाई दी जाएगी और दोनों टीम को वो मिठाई खानी पड़ेगी। उन तीनों में से एक मिठाई में मिर्ची होगी और उनको बताना होगा कि उनके अपोनेंट की कौन सी मिठाई में मिर्ची होगी। जो सही आंसर देगा वो ये राउंड जीत जाएगा। डीलर होने के नाते रूना को उस मिर्ची वाली मिठाई को खा के चेक करना पड़ता है कि उसमें मिर्ची है भी या नहीं। उसमें इतनी मिर्ची होती है कि पूरे गेम में रूना पानी और लॉलीपॉप खाती रहती है। यूमेमी यूमेको से कहती है कि यूमेमी खुद मिठाई को खाएगी और यूमेको गैस करेगी कि कवारू नाटारी की कौन सी मिठाई में मिर्ची है। यूमेमी और कवारू नाटारी दोनों एक एक करके तीनों मिठाई खाती हैं और तीनों मिठाई खाते समय उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। पहले कवारू गैस करती है, वो यूमेमी के एफर्ट्स को एप्रिशिएट करते हुए कहती है कि सेंस ऑफ टेस्ट रिफ्लेक्स होता है ना कि रिएक्शन। जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं कि रिफ्लेक्स एंड रिएक्शन में डिफरेंस होता है। रिएक्शन वो रिस्पॉन्स या एक्शन होते हैं जो हम अपनी मर्जी से करते हैं और रिफ्लेक्स जो हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, हमारी बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स करती है। या फिर हमें इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स जो हम इनवॉल्युंटरली करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अपने आप ही रिस्पॉन्स करती है। फॉर एग्जांपल ठंड में हम जब ठंडे पानी से नहाने पर अपने आप कांपने लगते हैं, वो रिफ्लेक्स होता है। बट जब हम नहाने से पहले ही बहाना मारने लगते हैं, यार आज तो बहुत ठंड है मैं नहीं नहा रहा, ये रिएक्शन है। रिफ्लेक्स एंड रिएक्शन एक्टिंग में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट यही एक्टिंग का फंडामेंटल यानी कि बेस होता है। कवारू नाटारी रिएक्शन एंड रिफ्लेक्स को सही से आइडेंटिफाई करके वो सही आंसर दे देती है कि बी वाली प्लेट की मिठाई में मिर्ची थी। फर्स्ट वाली में यूमेमी बस जानबूझकर रिएक्शन दे रही थी, बट सेकंड वाली में जब वो बहुत मजे में मिठाई खा रही थी तभी वो अपनी उंगली को भी इंजेक्ट कर रही थी ताकि वो मिर्ची को सहन कर सके और अच्छा सा रिएक्शन दे सके। कवारू यूमेमी से कहती है कि तुमको अपने आप को चोट पहुंचाकर ये सब नहीं करना चाहिए, ये मिस्टेक को सही कर लेना। अब यूमेको की बारी आती है। यूमेको बी वाले को अपना आंसर बताती है जो कि एकदम सही होता है। इसी के साथ सेकंड राउंड टाई हो जाता है। कवारू नाटारी के पूछने पर यूमेको बताती है कि यूमेको काउंट कर रही थी कवारू कितनी बार उस मैक्रोन को चबा रही थी। ए को 25 बार चबाती है, बी को 19 बार और सी को 20 बार। ए को सबसे ज्यादा बार चबाया इसलिए ए तो नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि तुम यूमेमी के रिएक्शन से परेशान नहीं होगी और इस तरह निगलने में देरी नहीं करोगी। इसका मतलब है कि तुम ए वाली मैक्रोन को जानबूझकर देर तक चबाया था एंड बी और सी में से मैंने बी को ऐसे ही गैस कर लिया बिना कोई लॉजिक के। गैस करना अनसर्टेनिटी में ही तो सबसे ज्यादा प्लेजर मिलता है, ऐसा यूमेको कहती है। थर्ड राउंड से पहले यूमेको यूमेमी को अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था तुम्हारी अपनी फिंगर को इंजेक्ट करने वाली स्ट्रेटेजी पर, फिर भी तुम हार गई। तो अब क्या, अब हम कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं जीतने के लिए? यूमेमी कहती है कि मुझे नहीं पता अब क्या करना है। मेरे को स्टार्टिंग से ही पता था कि कवारू मेरे से ज्यादा टैलेंटेड, एक्सपीरियंस एंड डिटरमाइंड है, बट फिर भी मेरे को लगा था कि मैं जीत सकती हूँ। बट अब मैं अपनी सारी होप खो चुकी हूँ जीतने की। मैं कुछ भी कर लूँ वो मेरे से एक कदम आगे ही रहती है। मैं हार रही हूँ फिर भी मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है। मैं जिसको अपनी आइडल मानती हूँ वो उससे भी ज्यादा अमेजिंग है जितना मैं पहले सोचती थी। मैंने जिस शिखर का सपना देखा है वह मेरे कल्पना से कहीं अधिक ऊंचा है। फाइनल राउंड में मैं अपनी जी जान से लड़ूंगी और कवारू से बहुत कुछ सीखूंगी ताकि मैं एक दिन उसकी तरह ही बन पाऊं। तभी यूमेको कहती है कि रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर रही हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम जीतने के लिए कुछ भी करोगी, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। वो लोग बहुत पैथेटिक होते हैं जो जीतने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वो जीत नहीं सकते। फाइनल राउंड में जायोंटी ट्राइस नाम का एक गेम खेला जाएगा। इस राउंड में जो जीतेगा उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब तक के राउंड में जो जीता था उसको एक राउंड में सिर्फ 1 ही पॉइंट मिला था जीतने पर फाइनल राउंड में 2 पॉइंट
पॉइंट मिलेंगे जीतने पर। इस गेम में तीनों के सामने कार्ड की गड्डी दे दी जाएगी, जिसमें जो नंबर वाले कार्ड होंगे उनकी वही वैल्यू होगी जो उस कार्ड पर लिखी होगी। बट अगर कोई फेस कार्ड होगा जैसे एस, किंग, क्वीन एंड जैक, तो उनकी वैल्यू 10 होगी। तीनों एक एक करके कार्ड को उठाएंगे और उस कार्ड को बिना किसी को दिखाए उल्टा रख देंगे। फिर उनका जो भी मन करे वो उस कार्ड की वैल्यू बता सकते हैं, भले ही वो गलत हो। अगर वो चाहे तो सही वैल्यू भी बता सकते हैं। और जब उनमें से किसी को भी लगेगा कि कार्ड का टोटल 63 हो गया है, वो अपनी बाजी को पास कर सकता है, यानी कि वो गेम से निकल जाएगा। फिर 2 जने बचेंगे और फिर उसमें से एक और बंदा जब निकल जाएगा तब कार्ड का एक्चुअल टोटल होगा। और अगर उनका टोटल 63 से ऊपर हुआ तो जिन्होंने गेम को पास किया था, जो गेम से निकल गए थे, वो जीत जाएंगे। और अगर कार्ड का टोटल 63 से नीचे रहा तो जो लास्ट में रहा था, लास्ट तक रहा था, जिसने कार्ड को सेट किया था, वो जीत जाएगा। एपिसोड के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि ये 3rd राउंड में जो गेम खेला जा रहा है ये एक्चुअली में किस तरह से खेलते हैं। बाजी स्टार्ट होती है कवारू से। वो किंग ऑफ हार्ट को कार्ड को सेट करती है, मतलब कि कवारू के अकॉर्डिंग उसने जो कार्ड को पिक किया है वो किंग ऑफ हार्ट है, भले ही वो गलत क्यों ना हो। वो कुछ भी बता सकती है, जो भी उसका मन करे। अब यूमेमी की बारी आती है। वो सोचती है कि मैच स्टार्ट होने से पहले ही हमने एक स्पेशल टेक्निक डिसाइड कर ली थी कम्युनिकेशन के लिए। वो एस ऑफ हार्ट कार्ड को सेट करते समय एक साइन यूमेको को देती है, बट यूमेको उसकी तरफ देखती भी नहीं है और अब से वो अकेले ही गैम्बल खेलने को बोलती है। वो कवारू से कहती है कि यूमेमी तुम्हारे साथ खेलते समय नर्वस हो जाती है और अपने आप ही अपने मन में ही अपने लिए लिमिटेशन सेट कर लेती है, जिससे वो केयरलेसली खेल रही है। बट अब बहुत हुआ। यूमेको 2 ऑफ हार्ट को सेट करती है। कवारू 10 ऑफ स्पेड कार्ड को सेट करते हुए सोच रही होती है कि हो सकता है कि यूमेको एंड यूमेमी नाटक कर रही हो अलग अलग खेलने के लिए। बट जब यूमेमी 4 ऑफ डायमंड कार्ड को सेट करती है तब कवारू नाटारी को दिखाई देता है कि यूमेमी अपसेट है और यूमेको गुस्सा है जब वो भी एक कार्ड को सेट करती है। कवारू को कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों सेपरेट हो गए हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट भी खेल रहे हैं, जिसका वो फायदा उठा सकती है। कवारू एस ऑफ स्पेड कार्ड को सेट करती है। यूमेको को लगता है कि कवारू ने अभी जो कार्ड चला उसके बाद कार्ड का टोटल 63 से ज्यादा हो गया है। वो कवारू से बातों ही बातों में कंफर्म करने की कोशिश करती है, बट वो कर नहीं पाती। ऐसे ही कवारू को भी लगता है कि कार्ड का टोटल 63 से कम होगा और वो यूमेको से बातों ही बातों में कंफर्म करने की कोशिश करती है, बट वो भी नहीं कर पाती। कवारू को लगता है कि यूमेको अपनी बारी को पास नहीं करेगी, बल्कि वो कार्ड को सेट करेगी, जो कि एग्जैक्टली यूमेको अपने मन में सोच रही होती है। बारी को पास करना बहुत बोरिंग काम है, कार्ड को सेट करने में असली मजा है। और वहीं दूसरी तरफ कवारू को लगता है कि उन्होंने 63 को क्रॉस कर दिया है। यूमेमी ने अपनी इच्छा ही खो दी है जीतने के लिए, इसलिए अगर वो अपनी बारी को पास नहीं करेगी तो वो हार जाएगी। अब बारी आती है यूमेमी की। यूमेमी यूमेको की बात याद कर रही होती है जब यूमेको ने उससे कहा था कि वो उन लोगों से बहुत नफरत करती है जो अपने आप को एकदम से बदल लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जीत नहीं सकते। यूमेमी को भी लगता है कि यूमेको ने सही कहा था, मैं हार नहीं चाहती थी, बट मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी और जीतना चाहती थी, लेकिन एक हॉलीवुड एक्टर मेरे से बहुत अच्छी है। हम किसी को एडमायर करते हैं क्योंकि वो बाकी लोगों से काफी आगे होते हैं और हमारी सोच से परे होते हैं और हम अपने फ्यूचर में उनसे भी अच्छा करना चाहते हैं, मगर जब वो हमारे सामने फेस टू फेस आते हैं तब हमको पता चलता है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं। तो फिर इस गेम को कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हमको पता ही है कि कवारू ही जीतने वाली है। वो गेम को क्विट करने की सोच रही होती है और कहती है मेरे को नहीं पता अब क्या करना है, मेरे में और कवारू में बहुत बड़ा गैप है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं। काश मैं कवारू को हरा पाती, पर हम उसको नहीं हरा सकते। फिर यूमेको कहती है जैसे कि मेरे को कोई फर्क पड़ता है, भले ही ये पॉइंटलेस हो या नहीं, मैं तुमको पीछे नहीं हटने दूंगी। और यही बात कवारू भी उससे कहती है कि तुम अब ऐसे ही भाग नहीं सकती। फिर भी यूमेमी गेम खेलने से मना कर देती है और अपनी हार मान लेती है। तभी यूमेमी के फैंस जोर जोर से चीख के कहते हैं कि गिव अप मत करना, हार मत मानो। और उसकी पर्सनल मैनेजर भी अपनी मैनेजर को रोते हुए देखकर यूमेमी को बीती हुई बातें याद आने लगती हैं। जब उसकी मैनेजर उसको हॉलीवुड एक्टर बनने से पहले एक आइडल बनने को बोलती है, यूमेमी आइडल बनने के लिए मना कर देती है, बट वो यूमेमी को जैसे तैसे आइडल बनने के लिए राजी कर लेती है, ये कहकर कि वो दोनों एक साथ मिलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यूमेमी में थोड़ी हिम्मत आती है और वो अपनी अगली बारी को पास करने को कहती है। यूमेको को भी यही सेम करने को बोलती है ताकि वो जीत सके। यूमेको सरप्राइज हो जाती है और प्लेजर फील करते हुए कहती है ओह वाओ, अभी तक तुम एक्टिंग कर रही थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यूमेमी यूमेको को धीरे से टक्कर देते हुए कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं सच में अपनी वंडरफुल आइडल कवारू नाटारी से हारना चाहती थी, बट मैं जीतना भी चाहती थी क्योंकि मेरे को कवारू की ही तरह बनके अपना सपना पूरा
करना है। कवारू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये चल क्या रहा है भाई साहब। मैं यूमेमी को बहुत अच्छी तरह से इंड्यूस करके कंट्रोल कर पा रही थी, इसलिए यूमेको ने उससे सेपरेट होके खेलने का सोचा। वो यूमेमी का मुंह पकड़कर कहती है तुम तो हारना चाहती थी, तो तुमने कब अपना फैसला बदलने का सोचा। यूमेमी बोलती है मेरे को वो सब बातें याद आई। पहले मैं एक आइडल नहीं बनना चाहती थी, पर फिर मेरे को सिंगिंग, डांसिंग एंड इस कैरेक्टर को प्ले करने में इतना मजा आने लगा कि पूछो ही मत। मेरे को इतने लोगों से प्यार मिलने लगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तब मेरे को एक आइडल का मतलब समझ आया। मुझे उन पर गर्व हुआ और उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरी और मैंने एक आइडल बनने का सोचा। मैं इतनी जगह पर जा पाई क्योंकि मैं एक आइडल थी। मुझे नहीं पता बिना टैलेंट के तुमको हराने का क्या मतलब है, पर अगर मैं कोशिश करती रहूंगी तो एक ना एक दिन मेरे को पता चल जाएगा। कवारू नाटारी कहती है कि वाराकुबामी फैमिली का बिजनेस है एंटरटेनमेंट। हम एक सिंगल एक्सप्रेशन से पावर एंड लोगों का अटेंशन पा सकते हैं। कोई भी हो जो बेकार नहीं हो सकता, फिर भी वो जीतना क्यों चाहता है? क्योंकि आगे बढ़ने से रुकना मतलब डेथ है। इसलिए मैं हर चीज में मतलब के बारे में नहीं सोचती और हमेशा लगातार जीतने को देखती हूँ। पर जो रास्ता तुमने चुना है उसमें सोचना और चीजों का मतलब ढूंढना भी है। ये रास्ता मेरे से अलग है और मिस्टीरियस भी। मुझे लगता है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुँच सकती हो। यूमेमी को भी अपनी बारी को पास कर देती है। रूना कार्ड का टोटल करती है। यूमेमी इस तरह ना चाहकर भी जीत जाती है क्योंकि कार्ड्स का टोटल 63 क्रॉस हो जाता है। कवारू यूमेमी से कहती है कि एक जीत तो आखिर जीती होती है, तो अब ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। मिलते हैं हॉलीवुड में। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और वीडियोस को लेट अपलोड करने के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।